नमस्कार साथियों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किए थे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कि सर प्लीज़ वीडियो बनाइए, जिसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपनी हायर स्टडीज़ को पूरा कर चुके हैं या कोई ग्रेजुएशन में, कोई मास्टर्स में है ना, और वो ट्यूशन्स को अपना पार्ट टाइम, अपनी पॉकेट मनी के लिए, थोड़ा बहुत अपनी अर्निंग के लिए इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और इसको शेयर करना ना भूलें। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कोई भी अगर ऐसा, चाहे वो कोई हाउस वाइफ है या कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या और कुछ कर रहा है और वो इसके साथ साथ अपनी उसकी स्टडी भी कंटिन्यू रहे और साथ साथ में 1-2 घंटे निकाल कर कुछ क्या करे वो, कि उसकी जो पॉकेट मनी है उसके लिए भी कुछ मनी वो गेन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, ये जो है ना, कि सबसे पहले बात करेंगे जो फ्रेशर्स के लिए, जो कि चाहते हैं कि हमारी जो है कि चाहते हैं है ना कि वो भी पढ़ा सकें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ना कि आप पढ़ाने के कई सारे लेवल्स हैं। आप प्राइमरी लेवल पे बात कर रहे हो, अप टू 5th क्लास तक, आप जूनियर है ना, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, तो आपको किस लेवल पर पढ़ाना है। तो सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड योर सब्जेक्ट और क्लास। पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपनी क्लास को डिसाइड करना है कि आप किस क्लास तक पढ़ा सकते हो। देन उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट डिसाइड करना है कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हो, है ना। पहला सब्जेक्ट क्या है कि पहला पॉइंट आपको यही डिसाइड करना है कि अगर आप टीचिंग के बारे में सोच रहे हो, अगर आप होम ट्यूशन्स पढ़ाना चाहते हो या अपना कोचिंग शुरू करना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करना है कि मैं इस क्लास तक ये सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद आपको अरेंज करने हैं स्मॉल बैचेज़, यानी आपको कोई लंबा चौड़ा बैच नहीं बनाना। क्या करना है कि आप स्टार्टिंग में अगर फ्रेशर हैं तो कॉन्फिडेंस इतनी जल्दी नहीं आएगा और जो चीज़ें आपसे आती हुई होगी क्या होंगी, जब स्टूडेंट पूछता तो हम उसको भी भूल जाते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको जब स्टार्ट करोगे टीचिंग के लिए तो आपको करना क्या है कि आपको ये करना है कि आपको जो भी स्टूडेंट पढ़ने आए उनको आप स्मॉल बैचेज में अरेंज कर दीजिए। और आपको यहाँ मेरी एक सलाह ये है, क्या करें कि आप हर बच्चे को कंबाइन ना करें। कोई बच्चा 6 का है, 7th का है, 8th का है, क्या किया कि आपने एक क्लास में अरेंज कर दिया, नहीं। क्या करें, अगर हो सके तो आप अलग अलग क्लासेस के बच्चे के लिए अलग अलग टाइम को डिसाइड कीजिए, जिससे क्या होगा कि जिससे ना बोलते हौच पौच नहीं होगी, यानी आज कन्फ्यूजन है वो। अगर मान लीजिए क्लास 6 को आप कुछ और पढ़ा रहे हो, मान लो मैथ पढ़ा रहे हो, तो क्लास 6 का टॉपिक कुछ और चल रहा है, क्लास 8 का कुछ और है, तो बच्चा 7th वाला उसका और है, तो क्या होगा उसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो हो नहीं पाता, आपका जो माइंड है वो सेट नहीं रह पाएगा। अगर आप क्लास 6 के पढ़ा रहे हो तो पता है कि मेरा कि सारे बच्चे क्लास 6 के होंगे, टॉपिक भी एक होगा, तो आपके माइंड में क्या होगा, वो माइंड भी सेट होगा कि हाँ भाई मुझे ये पढ़ाना है, मैं ये पढ़ा रहा हूँ, बच्चा यही पूछ रहा होगा उसे। और क्या होगा, और इसमें फ़ायदा आपका ये रहेगा कि आप उससे पहले उसको प्रिपेयर भी कर लोगे कि मुझे क्लास 6 का ये पढ़ाना है, क्लास 7 में ये पढ़ाना है, तो आपको दिक्कत उसमें नहीं आएगी, है ना। सेकंड में क्या करना है कि आपको अपने जो बैच है वो सेपरेट बनाने हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको अपना एक स्पेसिफिक टाइम टेबल सेट करना है। ऐसा नहीं करना कि आज बच्चे आपने बुला लिए सुबह 9 बजे, अगले दिन बुला रहे हो शाम को 8 बजे, या कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कभी दोपहर में कभी शाम को। तो क्या होता है कि वो ऐसी चीज़ चलती नहीं है इसमें। तो क्या होता है कि पहली चीज़ तो है कुछ टीचिंग में आपका डिसिप्लिन सबसे मस्त है इसमें। तो करना वही है, आपको क्या करना है कि आपने जब अपने बैचेस को आपने फॉर्म कर लिया, बना लिया, तो करना ये है आपको कि उनका आपका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फिक्स हो, जिससे बच्चों को पता हो कि हाँ मुझे इस टाइम पे आना है। देन बात करते हैं 4 क्या है। 4 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर क्या हो, कमांड होनी चाहिए। यानी मान लो आप 10th का मैथ पढ़ा रहे हो या 9th का मैथ पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो क्या हो कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाले हैं आपको उसकी नॉलेज हो। ऐसा नहीं हो कि बच्चा कुछ पूछ रहा है आप कुछ और बता रहे हो उसको, या बच्चे ने कुछ पूछता आप उसे बता ही नहीं पा रहे, तो इसमें आप बड़ा इंसल्टेड फील हो गए आप, है ना। तो ऐसा नहीं करना। क्या करना है कि जो भी आप पढ़ाने वाले हो उस पर आप 100% अश्योर हो कि हाँ मेरी इस पर कमांड है और मैं इसमें बच्चा कुछ पूछता तो उसको मैं उसमें बता दूंगा। 5 पॉइंट क्या करना है कि सपोज़ कीजिए कि, है ना, कि सपोज़ करते हैं कि क्या करना है कि आपने कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा है अब तक, आप फ्रेशर हो,
तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हो तो क्या करो, तो उसको पढ़ाने से पहले आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। चाहे आप कितने भी बड़े मास्टर्स हैं, आप कितनी बड़ी डिग्री आपने ले रखी है, आपने अपने टाइम पर कितने भी अच्छे मार्क्स आप लेके आए हो, लेकिन खुद पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है ना, बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। दोनों अलग अलग डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है। खुद पढ़ना बड़ा आसान है, पर दूसरे के भेजे में डालना, समझाना क्या है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मेरी आपसे यही सलाह है, मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो मैं उस चीज़ को 100 बार पढ़ता हूँ पहले, जब तक खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और हम होता क्या है कि हम जितनी बार ये चीज़ पढ़ते हैं, क्या होता है, वो उतनी बार डिफरेंट होती है। तो अगला पॉइंट आपका यही है कि आप जो भी पढ़ाओ उसको आप एक दिन पहले, एक घंटे पहले क्या करो, इसको आप उसे रिवाइज कर लीजिए कि मुझे इसमें ये पढ़ाना है ना, और ऐसे पढ़ाना है, जिससे कि जब बच्चा आपसे पूछे या पढ़ाने जाओ तो वहाँ पे आप अटको ना, आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कभी भी, है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, कि कभी भी बच्चे को कोई भी रॉन्ग थिंग मत पढ़ाओ। अगर आप बच्चे ने कुछ पूछा है, सपोज कीजिए आपसे वो आता है, बट है ना आपका माइंड तब वर्क नहीं कर रहा, ऐसा बहुत सारे टाइम होता है, हम भी पढ़ाते हैं तब कुछ हमसे आती है, बट उस टाइम पर वो रिकॉल नहीं हो पाती। तो कभी भी यार कोई भी चीज़ आपने पूछी है, तो अगर आपसे नहीं आ रही तो आपको उसके बारे में बच्चों को घबरा के बात नहीं करनी कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, साफ साफ बोल दो बेटा नहीं ठीक है, अभी मुझे माइंड थोड़ा रिमाइंड नहीं आ रहा, मैं आपको कल बता दूंगा इसको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे को कभी भी कोई गलत चीज़ बताओ। अब इससे अगर सपोज कीजिए, है ना, अगर आपने बच्चे को कोई भी टॉपिक है जो आपने उसको मतलब गलत बता दिया आपको, तो क्या होगा, आपके माइंड में भी डाउट रहेगा, भाई टेंशन रहेगी, यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये तो ऐसे था, ऐसे होगा, ऐसे होना चाहिए था। फिर कल आप बताओगे बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे आपको भी इंसल्ट फील होगा, साथ में बच्चे के माइंड में भी एक डाउट जाएगा, है ना, कि नहीं सर ने कल तो ये बताया था, सर ने आज ऐसे बता दिया। तो ये बात दूसरे बच्चों से भी शेयर करेगा। इसलिए कभी भी बच्चे के लिए कोई भी गलत चीज़ मत बताओ, जितना आता है उतना पढ़ाओ। तो भाई छोड़ दो बेटा, कोई बात नहीं, मैं आपको कल बता दूंगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट उनके लिए जो फ्रेशर्स हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ाने जा रहे हैं, है ना, क्या करना है। तो मेरी आपसे बस एक ही एडवाइस है कि पहले आप 1 2 3 4 बच्चे, मतलब कहने का ये है कि आप पहले कुछ स्टूडेंट से स्टार्ट कीजिए। क्या करना है पहले, तो है ना, यू शुड स्टार्ट विद अ फ्यू स्टूडेंट। आप पहले बहुत कम स्टूडेंट से स्टार्ट अपना बैच में बनाओ। आपने 2 3 बच्चे पढ़ा लिए, ठीक है, उन्हें इकट्ठा करो, उन्हें पढ़ाओ। ऐसा नहीं कि नहीं हम तो 10 का बैच ही पढ़ाएंगे, नहीं। अगर आप फ्रेशर हो तो आप स्टार्टिंग में 2 3 बच्चे, 4 5 बच्चे लेकर आप स्टार्ट कीजिए। जिससे क्या होगा कि जब आप पढ़ाओगे तो डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती है वो आपके सामने आएंगी, है ना, उसका सोल्यूशन क्या है आप ये सीख जाओगे। साथ साथ में बच्चा किस तरह की क्वेरी पूछता है ये समझ में आएगा आपको, तो कैसे टैकल करना ये चीज़ समझ में आएगी आपके यहाँ पर, है ना। और उस चैप्टर से क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं इस तरीके से। तो अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर्स हो तो आप स्टार्टिंग में बहुत कम स्टूडेंट से शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड आप स्पेंड करो उनके साथ में, है ना, तो क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, साथ साथ में आपकी नॉलेज भी गेन होगी। तो जो फ्रेशर्स है वो कुछ कम बच्चे लेकर भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगला पॉइंट क्या है ना, और अगला पॉइंट ये है, क्या करना है कि अगला पॉइंट आपका यही है कि अगर आप बिल्कुल, है ना, अगला पॉइंट ये है कि आप क्लास 3rd 4th 5th इनसे स्टार्ट कीजिए। फिर आप ना लेवल बढ़ा दो, 6th 7th 8th कर दो। और आप अच्छे एजुकेटेड हो, अगर कमांड आपकी सब्जेक्ट पे अच्छी है तो आप 9th 10th भी कर सकते हो, है ना। तो वही है कि पहले आप प्राइमरी या जूनियर, यानी अप टू क्लास 3rd 4th 5th है, 6th 7th 8th है, पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस गेन आएगा, और साथ साथ में ना आपको एक स्टूडेंट को टैकल करने की टेक्निक्स आती है जो नेचुरली नहीं होती। जब हम क्लास को कंट्रोल करते हैं, जब आप 2 बच्चे कंट्रोल करोगे, फिर 4 आएंगे उनको कंट्रोल करोगे, फिर 5 करोगे, फिर आप अपना कोचिंग भी, है ना, एक अच्छे लेवल पर सेटअप कर सकते हो। तो वही चीज़ है कि पहले चीज़ें छोटे लेवल से आती हैं, तभी आप उस चीज़ों को आगे जाकर और प्रमोट कर सकते हो और उसको अच्छे लेवल पर स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स से कुछ बातें थी, है ना, तो इनको आप माइंड में रखकर आप शुरू कर सकते हो। आई होप जो बच्चे जो सोच रहे हो कि हम भी टीचिंग स्टार्ट करना है, मान लो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना घर में कि वो भैया पढ़ाते तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते, कि वो दीदी पढ़ाती हम छोटी हम क्यों नहीं पढ़ा सकते। तो उनके लिए बहुत सारी क्वेरीज थी कि सर हमारे पास ट्यूशन्स के लिए आते कि बच्चा आपका इतना पढ़ा लिखा है, तो ये खाली कैसे बैठा है, हमारे बच्चों को ही पढ़ा दिया करें। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं आपके आसपास में, तो ये उनके लिए है। आई होप आपकी जो क्वेरी थी वो समझ में आ गई होगी।
और जो वेटिंग लिस्ट में थे अब तक के हाउ टू स्टार्ट टीचिंग, है ना, आई होप इसके बाद आप टीचिंग में अपना एक कदम आगे बढ़ाओगे और स्टार्ट करोगे। तो उन सब के लिए, है ना, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।